वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा। रेलवे आरपीएफ, एमपीटेड वर्ग 2 और 3 प्री और मेंस दोनों के लिए, साथ ही एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस के लिए और एमपीपीएससी 2025 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है गुप्त साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी हुआ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यह उपाधि किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा, B.A. स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और साथ ही समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को संगीत का प्रेमी भी माना जाता है, क्योंकि उसको समुद्रगुप्त के समय के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त उपासक था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त उपासक था भगवान विष्णु का। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान भारत आया था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्के चलाए थे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को हराने के उपलक्ष्य में धारण की थी। और दोस्तों, शक अपने आप को क्षत्रप कहते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में शिक्षा का प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी हुआ करता था।
तो दोस्तों आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।